हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम चैप्टर नंबर 11 टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। तो जल्दी से कवर करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन और फटाफट से पहला है जैक्सन कम्युनिकेशन एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड एरिजोना यूएसए। जैक्सन कम्युनिकेशन एलएलसी कहाँ इनकॉर्पोरेटेड है? यूएसए में। हैज एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस एट कोलकाता वेस्ट बंगाल। उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कोलकाता वेस्ट बंगाल में भी। इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिलीवर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। तो उसको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे स्पेसिफाइड अथॉरिटीज़ को। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फोर गिवन बिलो विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डेज विद इन विच सच डॉक्यूमेंट शैल बी डिलीवर्ड। कि कितने दिन के अंदर अंदर वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसको दे देने हैं। 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर और 45 डेज के अंदर। आई थिंक हमने 15 तो पढ़ा था इसके बारे में। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो जैक्सन कम्युनिकेशन एलएलसी विद इन 30 डेज ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस, मतलब जब जिस दिन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है उसके 30 दिन के अंदर अंदर करना होगा। इसका मतलब ये टाइम लिमिट हमें याद रखना होगा, मेमोराइज करना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। मॉर्गन स्टर्न डीजी केबल्स GmbH इनकॉर्पोरेटेड बर्लिन। मॉर्गन स्टर्न जो डीजी केबल्स है वो कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई? बर्लिन में, जर्मनी में। मुंबई में प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया और अपना काम भी उसने शुरू कर लिया। हाउएवर मॉर्गन स्टर्न डीजी केबल्स डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जितने टाइम में उन्हें देना चाहिए था, जबकि 30 दिन के अंदर। ठीक है, अब बताइए कंपनी के ऊपर क्या फाइन लगेगा? फाइन की लिमिट पूछ रहे हैं। तो फाइन है 50,000 रुपीज़ से लेस देन 50,000, जिसको 5 लाख तक बढ़ा सकते हैं। और जितने भी ऑफिसर्स ऑफेंस हुए हैं वो जितने दिन से कंटिन्यू कर रहे हैं 25,000 रुपये पर डे, मतलब 50,000 से लेके 5 लाख तक और 25,000 रुपये पर डे। पहला तो ये। दूसरा है कि 1 लाख से 5 लाख तक और 20,000 रुपये पर डे। तीसरा है 2 लाख से 5 लाख तक और 50,000 रुपये पर डे। और चौथा है 1 लाख से 3 लाख और 50,000 रुपये पर डे। तो इसका आंसर है 1 लाख से 3 लाख 50,000 रुपये पर डे। डी आंसर है इसका। ठीक है, नाउ थर्ड, रेडिक्स हेल्थ केयर लिमिटेड एक कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड। रेडिक्स हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड कहाँ हुई है? थाईलैंड में। ऑल्दो हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इस्टेब्लिश इन इंडिया, उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में। येट इट इज एंगेज्ड इन ऑनलाइन बिजनेस थ्रू रिमोट डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया। लेकिन वो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, रिमोट डिलीवरी कर रहे हैं हेल्थ केयर सर्विसेज इंडिया में। Select the incorrect statement from those given below as to the nature of Radix Healthcare Limited in the light of the applicable provisions of the Companies Act 2013। 2013 के अकॉर्डिंग बताइए कि कौन सी इसमें इनकरेक्ट है। रेडिक्स हेल्थ केयर लिमिटेड इज नॉट अ फॉरेन कंपनी एज इट हैज नो प्लेस। ठीक है भाई, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है लेकिन काम तो वो कर रहा है ना, तो फॉरेन कंपनी तो हो जाएगा क्वालिफाई ये। तो ये तो गलत है। रेडिक्स हेल्थ केयर लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी बीइंग इन्वॉल्व इन बिजनेस। ठीक है, रेडिक्स इज फॉरेन कंपनी फॉर इंडिया, तो तीसरे का ए वो गलत है। और डी रेडिक्स इज फॉरेन, ये भी ठीक है, फॉरेन कंपनी तो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फैम सॉफ्टवेयर INC ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। एक सॉफ्टवेयर कंपनी INC है जो कि ऑस्ट्रेलिया में इनकॉर्पोरेट है और वो बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं बिजनेस प्लेस मुंबई में। द लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें मिस्टर अर्जुन है मैनेजिंग डायरेक्टर, मिस्टर रणवीर है डायरेक्टर, मिस्टर रमेश मलिक है डायरेक्टर, मिस्टर अरबाज है डायरेक्टर। मिस लवीना हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ फार्म सॉफ्टवेयर कंपनी INC। मिस लवीना को अपॉइंट किया गया एज ए सेक्रेटरी
कंपनी की। इट इज टू बी नोटेड दैट मिस्टर रमेश मलिक एंड मिस्टर अरबाज रेजिडेंट इन इंडिया, वो इंडिया में रहते हैं ये दोनों, आर द पर्सन हु हैव बीन ऑथराइज्ड बाय फैम सॉफ्टवेयर कंपनी आईएनसी टू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सर्विस प्रोसेस, कि ये दोनों एक्सेप्ट करेंगे कंपनी के बिहाफ पे कोई भी अगर सर्विस प्रोसेस आएगा, नोटिस आएगा, कोई अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगी जो कि किसी भी कंपनी इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड। ठीक है, नाउ यू एनलाइटन द फार्म कंपनी एजेंसी विद रिस्पेक्ट टू होस ए डिक्लेरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट, क्या किसको ये डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा, आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, फार्म सॉफ्टवेयर नॉट फॉर बीइंग कन्विक्टेड और डिबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज इन और आउटसाइड इंडिया। मतलब ये जो कंपनी आउटसाइड इंडिया बनी है, इंडिया में ऐसे बिजनेस प्लेस के रिगार्डिंग अगर कंपनी को आरओसी को बताना है तो किसे ऐसे वो कर सकते हैं, किसके ऊपर ये लाइबिलिटी आएगी, मिस्टर अर्जुन, मिस्टर रणवीर, मिस्टर रमेश मलिक, मिस्टर अरबाज, मिस लवीना, इन सब के ऊपर। मिस्टर अर्जुन, मिस्टर रमेश मलिक, मिस्टर अरबाज और मिस लवीना। फिर तीसरा मिस्टर रमेश मलिक और मिस्टर अरबाज के ऊपर, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे रेजिडेंट थे। और मिस्टर अर्जुन, मिस्टर रणवीर और मिस्टर रमेश और मिस्टर अरबाज, इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या है। तो फोर्थ का है आंसर डी, मिस्टर अर्जुन, मिस्टर रणवीर, मिस्टर रमेश मलिक और मिस्टर अरबाज। लवीना तो अपॉइंट हुई थी लवीना कहाँ है, मिस्टर अरुण कौन है, मिस्टर अर्जुन डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है। मिस्टर रणवीर डायरेक्टर है, मिस्टर रमेश मलिक डायरेक्टर है और मिस्टर अरबाज डायरेक्टर है। तो ये सारे के सारे डायरेक्टर्स, इसमें इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फाइलिंग की और इनके ऊपर ही एप्लीको होंगे अगर कोई कंट्रावेंशन होता है कंपनी एक्ट का। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के कॉस्मेटिक शॉप्स PLC, 5 के कॉस्मेटिक शॉप PLC एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड स्विट्जरलैंड, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई स्विट्जरलैंड में, is involved in digital supply services through electronic mode, the server of which is located outside India। involved तो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में लेकिन सर्वर भी आउटसाइड इंडिया में लोकेटेड है। द कंपनी फॉलोज कैलेंडर ईयर, कंपनी फाइनेंशियल ईयर जो फॉलो करती है वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करती है, मतलब जनवरी टू दिसंबर। एवरी ईयर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, सभी सालों में कंपनी को P&L बैलेंस शीट बनानी होती है। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट टाइम लाइन विद इन विच सच डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कितने दिनों के अंदर अंदर आरओसी को ये सारे डॉक्यूमेंट्स करने हैं सबमिट, उसके लिए टाइम लाइन बताइए। विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑफ 5 के, या फिर विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months, within a period of 60 days from the close of financial year, और within a period of 6 months from the close of financial year। तो इसका आंसर है within a period of 6 month from the close of the financial year of the 5 के कॉस्मेटिक शॉप PLC, 6 महीने के अंदर अंदर। तो इस तरीके से हमने इसके MCQ कवर कर लिए। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ, और पहला क्वेश्चन है पहले का, फर्स्ट ABC लिमिटेड ए फॉरेन कंपनी हैविंग इट्स इंडियन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एट कोलकाता, उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ है, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर वेरियस डॉक्यूमेंट्स, उनको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर द सेट कंपनी शुड डिलीवर सच डॉक्यूमेंट, अब बताइए क्या इस कंपनी को डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत है। Now second, in case a foreign company does not deliver its documents to the registrar of company as required in section 380, तो पेनल्टी बताइए, अगर फॉरेन कंपनी ये डॉक्यूमेंट डिलीवर नहीं करती है तो क्या पेनल्टी है। पहला, any document which any foreign company is expected to deliver shall be delivered to registrar having jurisdiction over न्यू दिल्ली। तो पहली बात तो ये कि सभी फॉरेन कंपनी को रजिस्ट्रार को देना है 30 दिन के अंदर अंदर, जब इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में हो जाए, और सारे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। अब देखो कहाँ किस जुरिडिक्शन में उसका ऑफिस आ रहा है, उस ऑफिस के रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस को जाके दे दो, तो देना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर जिस दिन से प्लेस ऑफ बिजनेस बनाया है ना। सेकेंड, अगर आप नहीं देते हैं फाइल, अगर मतलब वो डॉक्यूमेंट अगर नहीं देते हैं तो उनके ऊपर क्या है, विच द पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख, पेनल्टी 1 लाख से कम नहीं रहेगी, और विच में एक्सटेंड 3 लाख, 3 लाख तक हम उस पेनल्टी को एक्सटेंड मतलब हो सकती है, कंपनी आरओसी कर सकती है। और अगर कंटिन्यू करते हैं ऑफेंस तो 50,000 पर डे,
50,000 पर डे की पेनल्टी है कंपनी के ऊपर। और जो भी ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट हैं उनके ऊपर 25,000 से कम नहीं, जिसे बढ़ा के 5 लाख तक भी कर सकते हैं। तो ये पेनल्टी याद करनी पड़ेगी आपको। Now question number 2, DEJY is a company limited incorporated in Singapore. DEJY कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है सिंगापुर में। डिजायर्स टू एस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफिस एट मुंबई, वो मुंबई में ब्रांच ऑफिस सेटअप करना चाहते हैं। You being a practicing chartered accountant have been appointed by the company as a liaison officer for compliance of legal formalities on behalf of the company. आप एज ए CA हैं, practicing chartered accountant है, और आपको अपॉइंट कर लिया एज ए liaison officer कि भैया आप हमारे बिहाफ पे compliance को फुलफिल कीजिए। Now examine the provision of the Companies Act. Companies Act के अकॉर्डिंग बताइए फर्स्ट whether branch office will be considered as a company incorporated outside India. क्या ब्रांच ऑफिस को कंसिडर किया जाएगा कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है? Now, if yes, state the documents you are required to furnish on behalf of the company on the establishment of branch office. हाँ भाई किया जाएगा। और क्या उसको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे? तो देने पड़ेंगे। तो देखो उसका क्या है कि चाहे वो किसी एजेंट के थ्रू फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड भी अगर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस उसका होता है, या फिर कोई बिजनेस एक्टिविटी अगर इंडिया में करते हैं किसी भी तरीके से, तो उसको हम फॉरेन कंपनी बोल देते हैं। तो इसमें क्या है, ब्रांच ऑफिसर जनरली कंसिडर्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ द पेरेंट्स कंपनी ऑफिस। तो ब्रांच ऑफिस को पेरेंट्स ऑफिस कंपनी ऑफिस ही बोला जाता है। दस ब्रांच ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया आर कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस उसको माना जाएगा। और अब करते हैं कि इसको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। तो यस, एवरी फॉरेन कंपनी उसको 30 दिन के अंदर अंदर जब प्लेस ऑफ बिजनेस बनता है डॉक्यूमेंट डिलीवर करने होंगे रजिस्ट्रार को। क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे? द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द चार्टर, स्टैट्यूट्स, मेमोरेंडम, आर्टिकल, कंपनी के अदर इंस्ट्रूमेंट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो कंपनी का, है ना, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, वो जो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए वो देना है। नाउ फुल एड्रेस दो रजिस्टर्ड ऑफिस का, प्रिंसिपल ऑफिस का कंपनी का, वो भी बता दो। लिस्ट ऑफ डायरेक्टर भी दे दो, सेक्रेटरी कौन है कंपनी का वो भी दे दो। वो सब डॉक्यूमेंट डिलीवर करने होंगे। उसके बाद अगर पर्सन जितने भी इंक्लूड हैं इन कंपनीज में उनके पर्सनल नेम, सर नेम भी बताना होगा। एनी फॉर्मर नेम, पिछला कोई नाम था, पिछला कोई सर नेम था, वो भी बताना होगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम भी बताने हैं, डेट ऑफ बर्थ भी बताना है, रेजिडेंशियल एड्रेस भी बताना है, नेशनैलिटी भी बतानी है। फिर प्रेजेंट नेशनैलिटी भी बताइए, इज नॉट द नेशनल ऑफ ओरिजिन, हिज नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन बताइए, पासपोर्ट नंबर, इनकम टैक्स अकाउंट नंबर, पैन नंबर इफ एप्लीकेबल, ऑक्यूपेशन बताइए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सिन नंबर, अदर डायरेक्टरशिप कोई होल्ड करता है किसी दूसरी कंपनी वो भी बताइए, मेंबरशिप नंबर बताइए सेक्रेटरी के केस में, कंपनी सेक्रेटरी के जैसे सीए का मेंबरशिप नंबर होता है वैसे कंपनी सेक्रेटरी का, और ईमेल आईडी बताइए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताने होंगे। नेम, एड्रेस, वन और मोर पर्सन रेजिडेंट इंडिया जो कि ऑथराइज्ड है कंपनी के बिहाफ पे काम करने के लिए, उसका फुल एड्रेस ऑफ द कंपनी, जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग टाइम क्या है, अर्लियर ओकेजन क्या है, मतलब कब कंपनी क्लोजिंग, अर्लियर ओकेजन बिजनेस कब कब किस किस समय पे ऑपरेट करते हैं वो बताइए, डायरेक्टर्स की डिक्लेरेशन बताइए, और कोई भी इंफॉर्मेशन जरूरी है वो सब बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से इतने सारे डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने पड़ेंगे विद इन 30 डेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन 3 है, गैलीलियो लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी इन जर्मनी एंड इट हैज एस्टेब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन मुंबई। गैलीलियो कंपनी एक जर्मनी की कंपनी है, उसने प्लेस ऑफ बिजनेस मुंबई में बनाया है। नाउ एक्सप्लेन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी रूल्स में एंड रिलेटिंग टू प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर कोई रूल्स और प्रिपरेशन को लेकर रूल्स है तो वो बताइए। और वो भी बताइए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाएंगे फॉरेन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के केस में। प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय फॉरेन कंपनी। जब फॉरेन कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगी वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 381 करेगी। नाउ एवरी फॉरेन कंपनी शैल इन एवरी कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर मेक आउट अ बैलेंस शीट और P&L in such form containing such particulars or including or having attached or annexed thereto such documents as may be prescribed.
जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है उस तरीके से उस फॉर्मेट में आपको बनाना होगा। नाउ डिलीवर अ कॉपी ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को डिलीवर भी कर दीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंपनीज, कौन कौन से कंपनीज रूल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और देने हैं। डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड टू बी अनेक्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द चैप्टर 9। चैप्टर 9 के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स बताइए आप, एनेक्सर्स होने चाहिए अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के। नाउ सेकंड, द डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू कॉपीज ऑफ लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेटेस्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पेरेंट्स फॉरेन कंपनी की वो भी सबमिट कीजिए अथॉरिटी को। नाउ सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कि इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी और क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी द रिक्वायरमेंट्स शैल नॉट अप्लाई और शैल सप्लाई सब्जेक्ट टू सच एक्शन। में तो सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन भी दे सकती है कि कुछ क्लॉज नहीं होंगे एप्लीकेबल, या एग्जेम्पशन दे सकती है ना। सेकंड, इफ एनी ऑफ द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट इन द इंग्लिश, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसको आप ट्रांसलेट करके दे दो। नाउ फोर्थ, एवरी फॉरेन कंपनी शैल सेंड टू द रजिस्ट्रार अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्ट्रार को दीजिए और वो लिस्ट भी बना के दीजिए, हम आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं। अब अकाउंटिंग कंपनी को फॉर्म FC3 देना होता है, वो भी हम दे रहे हैं, ठीक है ना। फॉरेन रूल के हिसाब से अगर किसी की ऑब्लिगेशंस बनती है, नोटिस किसी को देना है, वो भी हम दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंपनीज, अब वो ये स्टेटमेंट ऑफ जो अदर अनेक्सर्स जो हम देंगे ना, वो स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देंगे, स्टेटमेंट ऑफ रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट देंगे, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड देंगे, ठीक है। ये सब ऑल द डॉक्यूमेंट्स शैल बी डिलीवर टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर अंदर ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के 6 महीने के अंदर अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम दे देंगे। तो इस तरीके से हमने चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, बट हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी इस वीडियो की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।